इवनिंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो इस बार बजट में आया है चेंजेस, उसके अंदर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को लेकर के काफी सारे चेंजेस जो हैं वो प्रपोज किए गए, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज ये है कि अगर आप अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न नहीं फाइल करेंगे या फिर आप अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो जिस महीने की रिटर्न पेंडिंग रहेगी आप उससे अगले महीने की रिटर्न्स जो है अब नहीं फाइल कर सकेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 37 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट को फाइनेंस बिल के क्लॉज नंबर 102 ने अमेंड किया है और इसके अंदर एक नया सब सेक्शन यानी कि सेक्शन 37 जो बात करता है जीएसटीआर 1 फाइलिंग की, उसके अंदर एक नया सब सेक्शन 4 जो है वो इंसर्ट किया है। बजट के अंदर जितनी भी चीजें चेंज करी गई हैं जीएसटी और इनकम टैक्स में, आपको इसका इंपॉर्टेंट चेंजेस समरी के साथ हमारी फरवरी महीने की जो मैगजीन रिलीज होने वाली है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं। जीएसटीआर 9 और 9C का जो ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है 6 फरवरी 2022 को 20-21 के रिस्पेक्ट में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है 20-21 से रिलेटेड तो आप इसके लिए जो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन होने वाला है कमिंग संडे को, उसमें भी रजिस्टर कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके। अब यहाँ पर सेक्शन 37 का सब सेक्शन 4 जो न्यूली इंसर्टेड है वो क्या कहता है? ये कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under subsection 1, यानी कि एक रजिस्टर्ड पर्सन को अलाउ नहीं किया जाएगा जीएसटीआर 1 को फाइल करने देने के लिए फॉर अ टैक्स पीरियड। किसी एक टैक्स पीरियड के लिए आपको अलाउ नहीं करेगा पोर्टल जीएसटीआर 1 आप फाइल करें। क्यों? इफ the details of outward supplies for any of the previous tax periods has not been furnished। मतलब अभी क्या होता है, अगर आपने नोटिस किया हो अभी आपको फाइल करना है जनवरी 22 का जीएसटीआर 1, लेकिन आपके पिछले जनवरी 22 से पिछला कोई भी एक जीएसटीआर 1 अगर पेंडिंग है तो भी आप जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल कर लेते हैं, पोर्टल आपको नहीं रोकता। अब इस चेंज के बाद जनवरी 22 की जीएसटीआर 1 को फाइल करना है अगर, तो आपको दिसंबर 21 तक की जितनी भी जीएसटीआर 1 पेंडिंग है सारी फाइल कर लेनी होंगी, तभी आप नेक्स्ट महीने यानी कि जनवरी 2022 की जीएसटीआर 1 जो है उसे फाइल कर पाएंगे। ये वेलकम चेंज है। इससे होगा क्या, आपकी कोई भी अगर जीएसटीआर 1 गलती से छूट गई है वो अब नहीं छूटेगी, क्योंकि पोर्टल ही आपको बता देगा कि आपने किसी एक महीने की जीएसटीआर 1 जो है वो नहीं फाइल करी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है, प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस कुछ कंडीशंस के साथ अलाउ कर सकती है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को या फिर क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को टू फर्निश द डिटेल्स इन जीएसटीआर 1 इवन इफ ही हैज नॉट फर्निश्ड द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर 1 और मोर प्रीवियस टैक्स पीरियड्स। अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को अलाउ कर सकती है कि आप किसी एक महीने की जीएसटीआर 1 फाइल कर लीजिए, भले ही आपने पिछले किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 1 जो है वो नहीं फाइल करी है। तो ये हो गया आपको जीएसटीआर 1 से रिलेटेड अपडेट कि सबसे पहले आपको पिछले महीने की रिटर्न्स जो हैं वो फाइल करनी है, तभी आप अगले महीने की जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल कर पाएंगे। अब अगला जो चेंज है वो है सेक्शन 39 के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 39 में इसके अंदर भी कुछ चीजों को बदल दिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर अगर आपने जीएसटीआर 3B की रिटर्न्स नहीं फाइल करी तो आपका जीएसटीआर 1 जो है वो भी ब्लॉक हो सकता है।
यहां पर आप देख पा रहे हैं सब सेक्शन 10 के अंदर कुछ चीजें सब्स्टिट्यूट करी गई हैं और वो जो वर्ड्स हैं वो कहता है द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 फॉर द टैक्स पीरियड हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय। सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो लेट सपोज ये प्रोविजंस लागू हो जाते हैं जनवरी 2022 से, फॉर एग्जांपल लागू नहीं हुए, लेकिन जब से ये लागू होंगे तब से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो आपको अगर जनवरी 2022 की जीएसटीआर 3B फाइल करनी है, इसकी डेट है 20 फरवरी। अभी तक क्या है, आपको जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए जनवरी महीने की जीएसटीआर 1 फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। आप पहले 3B कर सकते हैं, बाद में जीएसटीआर 1 कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट अमेंडमेंट आपको जनवरी महीने की जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले यह इंश्योर करना होगा कि जनवरी महीने की जीएसटीआर 1 की रिटर्न जो है वो फाइल्ड है, क्योंकि यहां पर लिखा वही गया है कि डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सेक्शन 37(1) फॉर द सेड टैक्स पीरियड हैज नॉट बीन फर्निश्ड। सेड टैक्स पीरियड मतलब जिस महीने की 3B है उसी महीने की जीएसटीआर 37(1) के अंदर फाइल नहीं करी गई है, आपका 3B जो है वो भी रुक जाएगा। ये भी एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि जीएसटीआर 1 आप फाइल कीजिएगा, आपके लाइबिलिटीज का डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा आपकी जीएसटीआर 3B में, जिससे आपका इनवॉइसेस प्रॉपरली पॉपुलेट हुआ या नहीं इस चीज की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो ये दो चेंज जो कि वेलकम करना चाहिए इससे आपकी रिटर्न के अंदर होने वाली गलतियों को ठीक करने का एक मौका आपको जरूर मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ सेक्शन 29 के अंदर क्लॉज सी में एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी गई है। उसमें क्या करा गया है, अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स को हटा करके सच कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड वर्ड जो है वो लिख दिया गया। इसका क्या मीनिंग? इसका मीनिंग ये है कि आज के सिचुएशन में होता क्या है, अगर आप पिछले 6 महीने की 3B नहीं फाइल करते हैं तो आपका नंबर कैंसिल किया जाता है। अब इस 6 महीने के पीरियड को हटा दिया गया है और इसे अब रूल से प्रेस्क्राइब किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि कितने पीरियड की रिटर्न पेंडिंग होने पे आपका नंबर जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। एक्ट में जो 6 मंथ्स की पीरियड थी उसे हटा दी गई है। अब रूल्स के अंदर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कितने महीने लिखे जाएंगे ये अभी नहीं मालूम, लेकिन ये 6 महीने का टाइम पीरियड जो है जीएसटी एक्ट के सेक्शन 29 के क्लॉज सी से डिलीट कर दिया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करने से इंपैक्ट आपके बिजनेस पे डायरेक्टली पड़ने वाला है इस बजट के आने के बाद। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड जो ये चेंजेस किए गए हैं इसका इंपैक्ट आपके ऊपर किस तरीके से पड़ेगा और आपको क्या चीज का प्रिकॉशंस जो है वो लेकर के चलना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।